यही बात आज के लोग कहते हैं। बोले महाराज जी हम अच्छा कार्य करते हैं, सदमार्ग पर जाते हैं, इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमको कष्ट। और एक व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, अगम्या नारियों का संग कर रहा है, फिर भी बड़े मस्त और इतना मौज। एक बात कान खोल कर सुन लेना, गांठ बांध लेना, इस संसार में जिसे जो कुछ मिला है वो अपने प्रारब्ध से मिला है। वो स्वामी जी कहते हैं, हमारी वाणी नहीं है, वो स्वामी जी कह रहे हैं प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर। ये प्रारब्ध निश्चित हो चुका था कि ठाकुर जी को किसके द्वारा क्या करवाना है। प्रारब्ध ने पहले ही लिख दिया था कि सौरभ नगर में पंकज सोनी जी के द्वारा रामेश्वरम धाम की प्रतिष्ठा होगी। आज की बात छोड़ी है, ये तो प्रारब्ध में पहले ही लिखा जा चुका था। और क्या होगा? बोले बटुक जी कथा करेंगे, ये भी लिखा जा चुका था। ये पूर्व निश्चित है, ये उनका विधान है, हमारा आपका विधान नहीं। जैसे पुराणों में कथा आती है, दो भाई थे, बड़े भाई का केवल एक ही काम, प्रातः उठकर व्यक्ति मुंह धोता है, पवित्र होता है, जलपान करता है, और उसका काम क्या था? प्रातः उठते ही मुंह नहीं धोना, केवल मदरा पान करो। खूब मदरा पान कर रहे, मांसाहार का सेवन करता, फिर भी बड़ा आनंद। और एक उसका छोटा भाई सुबह उठता जल्दी, पवित्र होता, बिना स्नान के कुछ खाता नहीं। क्यों? हमारे यहां लिखा है सरकार 100 काम छोड़कर स्नान करो, ऐसा ही लिखा। 100 काम छोड़कर स्नान करो, 100 काम पड़े हो पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, हजारों काम पड़े हो भोजन करो। पर कोटिम त्यज्या हरिम भजे, करोड़ों काम भी पड़े हो, करोड़ काम छोड़कर भगवान का भजन करो, पहले भगवान का भजन। उसका नियम सब कुछ छोड़ दे, पहले ठाकुर जी का भजन। और इतना कष्ट उसको, इतनी मेहनत करता फिर भी धन हाथ नहीं आता, दिन भर जो कमाता सब चला जाता, पत्नी भी रोती, और ये मदरा पान करता, व्यभिचार करता, कुमार्ग पर जाता, इतना धन, इतना वैभव, इतना यश। एक दिन पत्नी ने कहा, वो धर्मात्मा छोटे भाई की पत्नी ने कहा, स्वामी एक बात पूछो। बोले क्या? आप इतनी मेहनत करते, इतना श्रम करते, फिर भी आपको मिलता क्या? दिन भर मेहनत मजदूरी करते हो, कुछ नहीं मिलता। और ये बड़े भैया सुबह से रात तक मदरा में मदमत्त रहते हैं, मौज कर रहे, हम खाने के लिए लाले पड़ रहे, आप इतनी मेहनत करते, कुछ नहीं करते। स्वामी एक बात कहूं। बोले क्या? बोले एक काम करो, मेरी इच्छा है अब हम अलग अलग हो जाए। उसने कहा मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं, हम अपने मार्ग से अलग अलग हो जाएं। कहा भैया आप दिन भर कुछ नहीं कराते, बस मदरा पान करते रहे, तो अब हम अपने मार्ग से अलग जाना चाहते। बंटवारा हुआ, दोनों अलग हुए। बंटवारे में थोड़ा को कम मिला छोटे के लिए, बंटवारे के बाद भी बड़े भैया मौज से, और ये फिर मेहनत कर रहे, फिर दशा वैसी की वैसी। रो रही पत्नी, क्या बात है, अब भी दशा ऐसी है। एक काम करो स्वामी जी। बोले क्या? बोले गुरुदेव के पास जाना, और गुरुदेव से जाकर पूछो तो सही आखिर है क्या जीवन में। गुरुदेव के पास गया, जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया, और जैसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहते, गुरुदेव आप तो सब जानते हो, भैया ने थोड़ा हमसे देने में कंजूसी कर दी, हमको कम दिया, हम इतनी मेहनत करते फिर भी हम फलीभूत नहीं हो पा रहे, आखिर क्या बात है? गुरुजी ने कहा, बोले बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले कल आना और पहले बड़े भैया को साथ लाना, कल बताएंगे। गुरुजी को प्रणाम किया, गए, जाकर भैया से कहा, भैया कल गुरुजी ने बुलाया है, गुरुदेव बुला रहे। कहा हाँ चलेंगे, पर दोनों में इतनी शत्रुता, साथ नहीं चल रहे। छोटा कहता है मैं यहां से जाऊंगा, बड़ा कहता है मैं यहां से जाऊंगा, चलने लगे। बड़ा वाला चला जा रहा, पाप के मार्ग पर रहता है, और चला जा रहा, तो पैर में उसको कुछ पत्थर लगा, जिसे हमारे देहात में कहते हैं, बोले ठेवो लग गया है, ऐसे कहे ठेवो लग गया, पैर में कुछ लगा। उसने पैर हटाकर देखा, तो जैसे ही हटाकर देखा, उसके नीचे एक सोने की मोहर पड़ी थी, और जैसे ही मोहर उठाई, बोले वाह भैया पहुंचे ही नहीं गुरुजी के, और इतनी कृपा।
मोहर उठाई और जैसे ही मोहर उठाकर देखा तो वहां कुछ चमक रहा था। उसने मिट्टी हटाकर देखी और जैसे ही मिट्टी हटाकर देखी तो वहां सोने से भरा हुआ घड़ा निकला। अरे बड़े प्रसन्न, बोले कितनी कृपा। और लेकर चल पड़े, जाकर गुरुजी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, कहा गुरुजी आपने बुलाया था? बोले हाँ बुलाया था। बोले बैठ जाओ। बैठ गए। छोटा चला जा रहा और छोटे के पैर में जैसे ही चलते चलते कांटा लग गया। कांटा लगा और जैसे ही बंधुओं कांटा लगा छोटे के पैर में रक्त निकलने लगा। और जैसे ही रक्त निकलने लगा पैर हटाया, नीचे देखा, मिट्टी हटाई, उसके नीचे एक फांसी का फंदा पड़ा था। फांसी का फंदा उसको लिया, जैसे तैसे कांटा निकाला, चलकर पहुंचे गुरुजी के पास, प्रणाम किया और गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा क्या बात है, पैर में तकलीफ है? बोले हाँ गुरुजी चलते चलते कांटा लग गया। पर गुरुजी क्या बताएं, मिट्टी हटाकर देखी तो फांसी का फंदा मिला। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। बड़े से पूछा तुम्हें क्या मिला? बोले गुरुजी भगवान की इतनी कृपा। बोले कितनी? बोले पहले तो सोने की मोहर मिली और उसके बाद मिट्टी हटाई तो ये घड़ा मिला भरा, ये आपकी बड़ी कृपा है। छोटे से पूछा तुम्हें? उन्होंने कहा फांसी का फंदा मिला। गुरुजी ने कहा बेटा तू कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं इतनी मेहनत करता, पूजा करता, जप करता, फिर भी मैं कष्ट सह रहा हूं और ये कुमार्ग पर जा रहा है, फिर भी सब पाया। बेटा एक बात कहूं, ये भले पाप कर रहा है पर इसका प्रारब्ध इतना बलवान है, इतना बलवान है, इसने उस पूर्व की देह में इतना सत्कर्म, इतना पुण्य किया कि शरीर से भले ही पाप कर रहा है, पूरब के पुण्य से मौज कर रहा है। बोले मौज कर रहा है। सुनो बेटा चिंता मत करो, बस केवल इसका ये घड़ा ही और बचा है। अब चिंता मत करो, केवल ये घड़ा बचा है, अब तो नैया डूबने वाली है। चिंता मत कर, तूने तो कर्म ऐसे किए थे कि तेरे लिए तो लगने वाली थी फांसी, पर तूने ऐसा पुण्य किया कि भगवान ने फांसी की जगह कांटा लगाया और अपने मार्ग तक पहुंचा। इसलिए देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भ्रम हम तय करें याते नीचे ने। देने वाला कोई और ही है। इसलिए भैया चिंता मत करो, अभी कष्ट सह रहे, ये कष्ट व्यर्थ जाने वाला नहीं है।